हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम से। तो जैसे कि आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, बैक जो रीजन है हमारी बॉडी की वहाँ प्रेजेंट होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। देन इसके कुछ और अदर नेम्स है, मैं बताती हूँ। इसे सेंट्रल बोन कहते हैं। सेंट्रल बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बैक रीजन में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल बोन। तो हम इसे न्यूरल बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल नर्व होती है वो हमारी कहाँ से निकलती है, वर्टिब्रल कॉलम से ही निकलती है। ठीक है, देन इसका एक और नाम होता है स्पाइन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, पूरी वर्टिब्रा की मतलब अदर नेम हो गई। अब देखो क्या होती है कि कितनी वर्टिब्रा जो होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये जान लो। तो चिल्ड्रन में कितनी होती है, हमारी 33 वर्टिब्रा जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एंड अडल्ट में क्या होती है, 26 होती है वर्टिब्रा। तो अब इतना गैप क्यों, ये मैं बताऊं कि चिल्ड्रन में क्यों 33 एंड अडल्ट में क्यों 26 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्या होती है, धीरे धीरे बोन ओसिफाई होती है। जैसे इन्फेंट जो होता है बेबी, उसमें क्या होती है कि बोन जो होती है 306 होते हैं। ठीक है, जैसे बेबी जो चिल्ड्रन है। लेकिन एडल्ट में क्या होती है, 206 हो जाती है। क्यों होती है कि बोन जो होती है धीरे धीरे फिक्स होती है एंड क्या होती है, स्टार्ट होने लगती है ओसिफाई होना। ठीक है, तो यहीं पे भी क्या है, सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे देखो मैं बताऊं कि ये हमारी क्या है, वर्टिब्रा है। ठीक है, चिल्ड्रन में 33 है एंड अडल्ट में 26 है। तो यहाँ पे जानो कि हमारी जो सैक्रम बोन है वो क्या होती है, 5 होती है। एंड कॉक्सिक क्या होती है, 4 होती है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊँगी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, नंबर कितनी होती है एंड सैक्रल कितनी होती है। तो सबसे पहले आप जानो क्या मतलब जो कंसेप्ट है वो जानो। सपोज ये हमारी क्या है, सैक्रम बोन है। सैक्रम का मैंने नंबर कितना बताया, 5। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर मैं क्या बता दे रही हूँ, सैक्रम बोन बना रही हूँ जिसकी नंबर 5 है। तो ये हमारी क्या हो गई, 1 2 3 4 5। ये हमारी क्या है, सैक्रम है। देन मैंने क्या बताया, कॉक्सिक। तो कॉक्सिक कितनी होती है, 4 होती है। मैं इसको भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारी क्या है, कॉक्सिक। ये हमारी क्या आ गई, कॉक्सिक बोन हो गई। तो क्या होता है ना, सैक्रम जो होता है जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं, ये क्या होगा, फ्यूज होना स्टार्ट होता है। फ्यूज होना स्टार्ट होता है और क्या बना लेता है, एक बोन बना लेता है। यानी 5 था, अब क्या बना लिया, एडल्ट होते होते एक बोन बना लिया। एंड कॉक्सिक भी क्या होता है, फ्यूज होता है। एंड फ्यूज होके क्या बना लेता है, एक बोन बना लेता है। ठीक है, यानी जो सैक्रम 5 था चिल्ड्रन में, वो क्या होती है, एडल्ट में 1 हो जाती है। एंड कॉक्सिक जो 4 थी चिल्ड्रन में, वो क्या होती है, 1 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सैक्रम कॉक्सिक 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमारी वर्टिब्रा जो होते 33 थी। कितने नंबर का गैप हो रहा है, हमारे चिल्ड्रन में 33 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूज़ होने के कारण जो हो रहा है हमारी 7 नंबर की क्या हो रही है, गैप हो जा रही है, जिसकी वजह से एडल्ट में क्या हो जाएगी, 26 वर्टिब्रा हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैक्रम 5 होती है चिल्ड्रन में, बाद में जाके 1 बन जाती है फ्यूज़ होने के कारण। एंड कॉक्सिक 4 होती है, वो भी जाके क्या होती है, 1 बन जाती है, जिससे हम इससे 2 काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, एडल्ट में 26 वर्टिब्रा हो जाएगी। देन हम इसको देखते हैं कि कैसे अरेंज होता है। तो यहाँ पे देखो स्कल से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक इंड होती है, हिप बोन तक इंड होती है। आपको हिप बोन में भी मैंने पढ़ा रखा है कि हमारी जो पोस्टीरियर पार्ट जो होती है हिप बोन की, वो कौन बनाता है, सैक्रम बनाता है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऑन द बेस ऑफ स्कल से कहाँ तक जा रहा है, हमारा हिप बोन तक जा रहा है। ठीक है, अब लेंथ देख लो, तो मेल में क्या होती है 28 इंच होती है एंड फीमेल में क्या होती है 24 इंच होती है। तो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, वो क्या होती है, स्ट्रेट नहीं प्रेजेंट होती है, कुछ कर्व में प्रेजेंट होती है। उसमें क्या होती है, 4 कर्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्वेचर मैंने 4 लिखा है। उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या होती है, मतलब कौन कौन सी हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है सेक्शन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक होती है सर्वाइकल, एक थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक। ठीक है, तो सर्वाइकल क्या होती है, सर्वाइकल वो होती है जो हमारी सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है, मतलब नेक के रीजन में प्रेजेंट है, वो हमारी क्या हो जाएगी, सर्वाइकल। जो थोरैक्स के रीजन में प्रेजेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, थोरैसिक। जो लंबर रीजन में प्रेजेंट है वो हमारी लंबर। एंड सैक्रल कॉक्सियल कहाँ से, हमारी हिप के रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताती हूँ, नंबर बता देती हूँ कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी नंबर होती है, थोरैसिक की कितनी होती है, लंबर एंड सैक्रल कॉक्सिक की कितनी होती है। यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो नेक के रीजन के पास है वो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो हमारी थोरैक्स यानी हमारी थोरैसिक कैविटी के रीजन में है वो हमारी क्या है,
थोरैसिक वर्टिब्रा, जो हमारी लंबर रीजन में है वो लंबर वर्टिब्रा, एंड सैक्रल कॉक्सिक फ्यूज है जो कि हमारी क्या है हिप रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्वाइकल जो हमारी वर्टिब्रा है वो हमारी कितनी प्रेजेंट होती है, 7 नंबर होती है सर्वाइकल की। थोरैसिक कितनी भी होती है, 12 होती है थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर 5 होती है, सैक्रल भी क्या होती है 5 होती है, एंड कॉक्सिक कितनी होती है 4 होती है। लेकिन यह हमारी क्या है, मैं चिल्ड्रन वाला बता रही हूँ। ठीक है, हमें सेपरेट बाय सेपरेट पढ़ना है, लेकिन अगर वही एडल्ट में देखो तो हम सैक्रल को क्या बताते हैं 1 काउंट करते हैं, ये मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये हमारा क्या है चिल्ड्रन का है। ठीक है, वहीं हम एडल्ट में अगर देखें तो एडल्ट में हम इसे 1 काउंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एडल्ट में हम इसे कॉक्सिक को भी 1 काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। देन मैं आपको एक कर्वेचर बता देती हूँ कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उसके 4 कर्वेचर होती है। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेट नहीं प्रेजेंट होती है, तो एक होती है हमारी इसमें 4 प्रेजेंट होगी। जैसे सर्वाइकल कर्वेचर, जो हमारी सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है वो हमारा क्या बनाएगा सर्वाइकल कर्वेचर। थोरैसिक वर्टिब्रा थोरैसिक कर्वेचर बनाएगा, लंबर वर्टिब्रा लंबर कर्वेचर, एंड सैक्रल वर्टिब्रा सैक्रल कर्वेचर। यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, ये हमारी होगी सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है 7, ये हमारी क्या बनाएगी कर्व बनाती है, जिसे हम क्या कहेंगे सर्वाइकल कर्वेचर। देन थोरैसिक वर्टिब्रा जो होती है जिसके 12 नंबर होती है, मतलब वो क्या बनाएगी, वो भी कर्व बनाएगा जिसे हम थोरैसिक कर्वेचर कहते हैं। देन लंबर वर्टिब्रा जिसकी 5 नंबर होती है वो भी कर्व बनाएगा जिसे लंबर कर्वेचर कहते हैं। एंड सैक्रल कॉक्सियल तो फ्यूज है, इसे हम क्या कहेंगे सैक्रल कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारी सर्वाइकल कर्वेचर है एंड लंबर कर्वेचर है वो हमारी क्या बनाती है लॉर्डोसिस बनाती है। सबसे पहले जानो लॉर्डोसिस क्या होती है। हमारी लॉर्डोसिस जो होती है वो हमारी होती है क्या कि इनवर्ड कर्वेचर ऑफ हमारे स्पाइन जो होती है उसे हम कहते हैं लॉर्डोसिस। यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारी स्पाइन है वर्टिब्रल कॉलम है उसके इनवर्ड कर्वेचर को हम क्या कहते हैं लॉर्डोसिस कहते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ, पहले आप यहाँ क्या बोलते हैं टर्म जानो। देन यहाँ आउटवर्ड कर्वेचर को हम क्या कहते हैं काइफोसिस कहते हैं, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। देखो तो यहाँ पे लॉर्डोसिस क्या होती है, ये जो हमारी स्पाइन है वर्टिब्रल कॉलम है ये इसका कर्व कहाँ जा रहा है अंदर के साइड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इनवर्ड कर्वेचर को हम क्या कहते हैं लॉर्डोसिस कहते हैं। देन यहाँ पे देखो ये वाली थोरैसिक कर्वेचर जो है हमारी क्या बाहर की तरफ जा रहा है, यानी आउटवर्ड कर्वेचर बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे काइफोसिस कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिख रहा है जो हमारी सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्रा है। यहाँ पे देखो सर्वाइकल कर्वेचर एंड लंबर कर्वेचर कहाँ जा रहा है इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ कर्व बना रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे लॉर्डोसिस कहेंगे। वहीं हमारा थोरैसिक हमारा सैक्रल देखो बाहर की तरफ कर्व बना रहा है जिसे हम क्या कहेंगे काइफोसिस कहते हैं। ये एक टर्म है, आपको जानना ज़रूरी है। देन हम देखते हैं कि जो 2 वर्टिब्रा जो होती है उसके बीच में क्या होती है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यहाँ पे देखो इंटरवर्टिब्रल क्या होता है एक फाइब्रो कार्टिलेजिनियस क्या होती है स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी वर्टिब्रा के 2 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या होता है शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है। ठीक है, एंड लोड ट्रांसमिशन का भी काम होता है। यहाँ पे देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये हमारी क्या है एक वर्टिब्रा है एंड ये हमारी क्या है दूसरी वर्टिब्रा है। इसके बीच क्या होगी हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होगी, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं क्या इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये क्या काम करती है शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ठीक है, एंड लोड ट्रांसमिशन में भी इसका हेल्प होता है। ये समझ आ गया आपको। देन हम आते हैं अपने यहाँ पे देखो, तो वर्टिब्रा जो होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एक ट्रू वर्टिब्रा एंड एक फॉल्स वर्टिब्रा। तो जैसे कि मैंने बताया क्या कि वर्टिब्रा जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ट्रू वर्टिब्रा एंड फॉल्स वर्टिब्रा। यही मैंने क्या है ना बेसिकली इंट्रोडक्शन बनाया आपको वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। डिटेल में हमको और भी पढ़ना है, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा को अलग पढ़ना है, थोरैसिक को अलग पढ़ना है, लंबर को। ठीक है, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इसमें अगर मैं पढ़ाऊँ ना तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी। चलिए तो तब तक के लिए हम क्या करते हैं वर्टिब्रा की इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो ट्रू वर्टिब्रा क्या होती है ये जानो पहले। ट्रू वर्टिब्रा वो होती है जिसके क्या होती है जिस वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखो, यानी 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो 2 वर्टिब्रा के बीच में जिसके इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो उसे हम कहेंगे ट्रू वर्टिब्रा। एंड हाँ, तो फॉल्स वर्टिब्रा क्या होती है जो वर्टिब्रा के बीच में क्या होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती है।
तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसमें नहीं थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो सैक्रम एंड कॉक्सिक होती है वो क्या होती है, फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। इसके बीच में क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती है। बाकी जितने भी हमारी वर्टिब्रा है उसके बीच में क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी लिखा है कि जो हमारी सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर है वो हमारी क्या है, ट्रू वर्टिब्रा है। वहीं फॉल्स वर्टिब्रा क्या होगी, सैक्रल एंड कॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि ये आगे जाके फ्यूज़ हो जाती है। चिल्ड्रन में तो होती है, लेकिन एडल्ट होते होते क्या होती है, फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हम आते हैं क्या, देन हम आते हैं वर्टिब्रा। देखो कि वर्टिब्रा जो होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक और बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। जैसे मैंने क्या बताया यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स वर्टिब्रा। इससे आप टिपिकल एंड एटिपिकल में भी डिवाइड करते हो। तो टिपिकल वर्टिब्रा क्या होती है एंड एटिपिकल वर्टिब्रा क्या होती है, ये समझो। टिपिकल वर्टिब्रा क्या होती है, वो वर्टिब्रा जिसका स्ट्रक्चर सेम हो उसे हम कहते हैं टिपिकल वर्टिब्रा, एंड वो वर्टिब्रा जिसका जो होती है स्ट्रक्चर क्या हो, उससे थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, यानी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहेंगे, एटिपिकल वर्टिब्रा कहते हैं। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि एक न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, जिसमें क्या है, 4 पर्सन है। एक न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें 4 पर्सन है। 3 पे क्या है, सेम कैरेक्टर है, सेम बिहेवियर है, ठीक है, सेम दिखते भी हैं, ठीक है। एंड एक जो पर्सन है वो क्या है, थोड़ा अलग है, उसका बिहेवियर भी अलग है, देखने में भी थोड़ा अलग है। तो जो 3 सेम दिख रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, टिपिकल कहेंगे, ठीक है। फैमिली तो सेम है उसकी, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर जो, फैमिली भी सेम है एंड स्ट्रक्चर भी सेम है, उसे हम क्या कहेंगे, टिपिकल। एंड एटिपिकल में क्या है, फैमिली तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है उसकी, डिफरेंट है, तो उसे हम कहेंगे एटिपिकल। यहाँ पे देखो सर्वाइकल में, जैसे मैं बताऊँ कि अब आपको स्पाइन में ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि सर्वाइकल में देखो तो क्या होती है, C7 वर्टिब्रा होती है, मतलब 7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसमें क्या होती है, जो हमारी C1 C2 होती है एंड C7 वर्टिब्रा, मैं आपको लिख के बताती हूँ कि हमारी सर्वाइकल जो होती है, सर्वाइकल कितनी होती है, 7 होती है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो मैंने क्या बताया कि एक फैमिली होती है, ये हमारी एक फैमिली हो गई सपोज करो, ठीक है। इसमें टिपिकल कौन होगी, ये देखो, जिसकी सेम स्ट्रक्चर होंगी। तो हमारी C3 C4 C5 एंड C6 क्या होती है ना, सेम स्ट्रक्चर होती है, सेम होती है। भाई हमारा C1 C2 एंड C7 क्या होती है ना, फैमिली तो एक है, मतलब सर्वाइकल की ही वर्टिब्रा है, लेकिन क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर में अलग हो जाती है। यानी C1 की कुछ और स्ट्रक्चर होती है, C2 के कुछ और स्ट्रक्चर हो जाएगा एंड C7 का मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा उसके स्ट्रक्चर से। किसके स्ट्रक्चर से, हमारी ये चारों के स्ट्रक्चर से क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, एटिपिकल कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हम देख लेते हैं, लास्ट हमारा बचता है इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि पार्ट्स क्या क्या होती है टिपिकल वर्टिब्रा की, ठीक है। तो टिपिकल वर्टिब्रा जो होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक उसकी एंटीरियर पार्ट, एक उसकी पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट को हम बोलते हैं वर्टिब्रल बॉडी एंड पोस्टीरियर पार्ट को हम बोलते हैं वर्टिब्रल आर्च। तो एंटीरियर पार्ट क्या हमारी बॉडी बनाती है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये आपको जो दिख रही है ये हमारी क्या है, पूरी बॉडी है, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट कौन बना रहा है, हमारा बॉडी बना रहा है, जो कि थिक सिलेंड्रिकल पार्ट होती है। देन हमारा पोस्टीरियर पार्ट क्या बना रहा है, पोस्टीरियर पार्ट वर्टिब्रल आर्च बना रहा है, यानी जो हमको पीछे जितना भी आपको दिख रहा है पार्ट, ये हमारी क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, किसकी, टिपिकल वर्टिब्रा की। तो हमारी पोस्टीरियर पार्ट जो होती है वो हमारी क्या है, पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट बना रही है हमारी किसकी, वर्टिब्रा की। तो अब देखो हमारी पोस्टीरियर पार्ट में जो होती है वो क्या क्या फीचर्स होती है, इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के समझा। अब मैं क्या होता है इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या है, वर्टिब्रा की बॉडी में बना रही है, जो कि क्या बनाती है, हमारी एंटीरियर पार्ट बनाती है वर्टिब्रा की। ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, एंटीरियर साइड, ये हमारी पोस्टीरियर साइड। अब बॉडी के पोस्टीरियर साइड से क्या होती है, एक स्ट्रक्चर जो होती है वो लेटरल जाती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर क्या होती है, लेटरल जा रही है यहाँ पे। इसे हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं, जो कि कहाँ जा रही है, बॉडी के राइट भी जा रही है, बॉडी के लेफ्ट भी जा रही है। एक बार लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, पेडिकल, जो कि लेटरल जा रही है। अब यहाँ पे देखो, पेडिकल जो होती है आगे जाके क्या होती है, मीडियल जाती है, यहाँ पे मीडियल जाती है। एंड इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, लैमिना बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, लैमिना बोलेंगे।
देन ये लेमिना जो होती है वो आगे जाके क्या होती है, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अभी मैं आपको रफ डायग्राम बना रही हूँ, मैं आपको समझाऊंगी भी। तो ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं। देन यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होती है, जहाँ पेडिकल एंड लेमिना के बीच में, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये राइट भी होगी लेफ़्ट भी होगी, यहाँ भी होगी इसकी मतलब, ठीक है। ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। तो हमारा रफ डायग्राम हो गया, यहाँ पे आप समझो। ये हमारा देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी जो क्या आगे बॉडी हो जाएगी वर्टिब्रा की, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड। देन अगर देखें हम पीछे, यानी बॉडी के पीछे पोस्टीरियर साइड क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, बॉडी के पोस्टीरियर से क्या एक स्ट्रक्चर आएगी जो कि हमारी लेटरल जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, पेडिकल कहेंगे, ठीक है। देन पेडिकल जो होती है आगे जाके मीडियली जाती है, मीडियल आ रही है ना, यहाँ पे देखो आगे जाके मीडियल आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे, लेमिना कहेंगे। देन जो लेमिना जो होती है, दोनों आगे मिलके एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस या फिर स्पाइन, ठीक है। अब देखो कि पेडिकल एंड लेमिना की वजह से यहाँ पे क्या होती है, गैप लाइक गैप बन जा रही है जिसे हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। यहाँ पे भी देखो, आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहे होंगे, ये क्या हो गई, हमारी वर्टिब्रल फोरामेन जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। अब वर्टिब्रल फोरामेन का हमारा एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, बॉडी बना रहा है। पोस्टीरियर कौन बना रहा है, हमारा जो लेमिना है वो बना रहा है, ठीक है। लेटरल कौन बना रहा है, हमारा पेडिकल बना रहा है, समझ आ रहा है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पेडिकल बना रहा है, यहाँ पे भी पेडिकल बना रहा है। यहाँ पे देखो, जो हमारी पेडिकल एंड लेमिना के बीच में क्या हो रहा है, एक और स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन निकल रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। यहाँ पे मैंने बताया ना, पेडिकल यहाँ लेमिना, दोनों के बीच में क्या एक और स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो दो चीज़ और बच रहा है, क्या, एक सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस एंड एक इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये क्या होता है कि हमारी जो पेडिकल एंड लेमिना के बीच जहाँ मिल रही है ना, वहीं पे क्या होता है, दो आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, जिसे एक तो होती है ऊपर जिसे हम कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, एक नीचे होती है यहाँ पे जस्ट नीचे जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। अब ये किस लिए है कि सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस क्या होगी, जो हमारी इसके ऊपर वर्टिब्रा होगी वो उससे जाके आर्टिकुलेट होगी, एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस क्या होगी, उसके नीचे जो वर्टिब्रा है उससे जाके आर्टिकुलेट होगी। इसको समझोगे, मैं समझाती हूँ। हाँ, तो इसको एग्जाम्पल पे समझो कि क्या होती है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड क्या होती है हमारी इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सपोज कि हमारी क्या है, T2 वर्टिब्रा है, ठीक है, यानी थोरैसिक सेकंड थोरैसिक वर्टिब्रा है, एंड ये हमारी क्या है, T1 वर्टिब्रा है, यानी फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा। T2 के ऊपर क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, एंड T2 के नीचे क्या है, इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस क्या होगी, इसके ऊपर वाले वर्टिब्रा से जुड़ेगी, यानी T1 से जुड़ेगी। जस्ट यहाँ पे इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस क्या होगी, इसके नीचे वाली वर्टिब्रा से जुड़ेगी, और नीचे वाली वर्टिब्रा कौन सी होगी, हमारी T3 होगी, ठीक है। अब समझ में आया ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कैसे वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट होती है, एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कैसे नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी स्ट्रक्चर हो गई हमारी क्या, टिपिकल वर्टिब्रा की। यहाँ पे देखो मैंने पेडिकल, लेमिना, नोट्स आपको क्या मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिटेल में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, पूरी वर्टिब्रा की इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।